ओके, हेलो कथन। चलो शुरू करें तो फिर आज का लेक्चर हम लोग को अल्कोहल्स के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना। चलो लेट अस बिगिन। सो अगर मैं अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो केमिकली अल्कोहल्स को दो हिस्सों में रिएक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल को आर ओ एच ऐसे लिखते हैं। तो या तो इस अल्कोहल में आर ओ एच मतलब यहां से इंसर्शन करवा सकते हैं, या तो फिर इस अल्कोहल में आर ओ एच यहां से इंसर्शन करवा सकते हैं, लाइक दिस। मतलब यहाँ दो तरीके के केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। करेक्ट। अब हमारे लिए ये वाला जो है, दैट विल शो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। what this is going to show the acidic behavior of alcohol। क्योंकि कोई भी स्पीशी अगर अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देती है तो उस स्पीशी को हम लोग एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक इन नेचर। इसीलिए ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं। और ये वाला जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस को बताती है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स इन डिटेल, देन वी शुड वेरी मच कम टू नो दैट अल्कोहल्स आर very weak acids. What are they? They are very weak acids, even weaker than water. So the word used in your textbook is even feeble than water। मतलब वो वाटर से भी कम एसिडिक है। क्यों ऐसा? उन्होंने एक रिएक्शन से यहाँ पे हम लोगों को जस्टिफाई करके बताया है। कैसे दिखाता हूँ। अगर मेरा अल्कोहल में ROH अगर ये इंसर्शन हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करने लगेगा? इट विल गिव मी RO माइनस प्लस H प्लस। ये जो अपना RO माइनस है ना, उसको हम लोग अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच आयन इट इज नोन एज? अल्कोक्साइड आयन। इसको हम अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। अब ये अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अब यही अल्कोक्साइड आयन को जब मैं पानी में डाल दूं, सपोज दिस RO माइनस प्लस वाटर कैन बी रिटन एज HOH, राइट। तो क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को? ये वाला जो H है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब आपको अपना अल्कोहल फिर से मिलेगा एंड यू विल गेट OH माइनस। अब टेक्निकली जो स्पीशी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है ना, वो हो जाती है बेस। क्या हो जाती है वो? बेस। माइनस यहाँ पे उसके कंपैरिजन में वाटर ने अपना हाइड्रोजन दिया, मतलब वो क्या बनेगा? इट विल बिहेव एज एसिड, राइट। एंड उसके सामने जब ये ROH आएगा ना, तो वो उसका बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन जाता है वो? कॉन्जुगेट एसिड। एंड ये जो OH माइनस आपका निकला वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाता है ये? कॉन्जुगेट बेस। ये आप 11th स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये है कि RO माइनस ने H को एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो कैसा बन गया? बेस। मतलब अल्कोहल एज अ होल एसिडिक नेचर नहीं देता, वो कैसा नेचर ज्यादा देता है? बेसिक नेचर। ठीक है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट बेस नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट दे आर वेरी वीक एसिड। वो बहुत ही वीक एसिड है। ठीक है, ओके। नाउ ओवर हियर लेट मी शो यू 3 टाइप्स ऑफ अल्कोक्साइड आयन, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। देखो, RCH2OH, फिर हमारे पास आया RCHROH,
OH, और तीसरा हमारे पास आया R के RCrOH. So this is primary alcohol, this is secondary alcohol, and this becomes tertiary alcohol. अब ये जो primary alcohol है, अगर वो अपना H plus देता है, so what it will become? RCH2O minus plus H plus. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCHRO minus plus H plus. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R C, तीन अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे O माइनस प्लस H प्लस. अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा प्राइमरी अल्कोक्साइड. प्राइमरी अल्कोक्साइड में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है. ये हमारा सेकेंडरी अल्कोक्साइड. तो सेकेंडरी अल्कोक्साइड में दो अल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा. वी नो दैट अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे. एंड यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है, तो तीन बाजू अपना क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ये अल्कोक्साइड जो आयन है वो अनस्टेबल ज्यादा हो जाएगा. मतलब प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन is more stable than secondary, and secondary alkoxide ion is more stable than tertiary. That is why primary alcohol जो होता है, what it would be? It would be very acidic in nature. और tertiary alcohol जो होगा, it will be very weakly acidic in nature. तो ये आपकी acid strength बनाएगा. यहाँ पे acid की strength मतलब यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और टर्शरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होगा. सो दिस विल गिव यू डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ. व्हाट इट गिव्स यू? डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया आप लोगों को? सो टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. आपको समझ में आ गया है कि एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का. प्रिया, असली समझ में आ गया ना बेटा? श्योर? चलो, लेट अस गो ऑन अहेड. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं. अब रिएक्शंस कैसे होंगे? बट ऑब्वियस है कि अगर वो लेस एसिडिक है तो उसके हिसाब से उसका रिएक्शन आएगा. एंड आई टोल्ड यू कि मैं अभी तक सिर्फ ये वाले रिएक्शन डिस्कस करूंगा, ये जहां पे वो सिर्फ अपना H को क्या करेगा? लीव करेगा. क्लीवेज वहीं से होगा. ठीक है, चलो लेट अस बिगिन विद द रिएक्शन. सो we can give the heading reactions of alcohol due to its acidic behavior. अब सबसे पहले तो इसमें मैं लिटमस टेस्ट देख लूंगा. तो लिटमस में देयर इज नो इफेक्ट. व्हाई नो इफेक्ट? बिकॉज अल्कोहल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते ही नहीं है, वो लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं देंगे, ना रेड लिटमस पे ना ब्लू लिटमस पे. ठीक है. सेकेंड आएगा मेरा रिएक्शन विथ NaOH. रिएक्शन विथ NaOH, तो यहाँ पे भी देयर विल बी नो इफेक्ट. व्हाई नो इफेक्ट? अगेन द रीजन बीइंग सेम, क्योंकि अल्कोहल्स इतने ज्यादा एसिड होते ही नहीं है, वो एसिडिक होंगे ही नहीं तो बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन देंगे ही नहीं. सो इसीलिए अल्कोहल्स ना लिटमस टेस्ट देते हैं ना NaOH के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है. बट अल्कोहल्स एक्टिव मेटल्स के साथ जरूर रिएक्ट करते हैं. ठीक है. लेट मी शो यू दिस. द थर्ड वन, reaction with active metals, right? So see, CH3OH plus Na will give you, this H will be taken out, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3ONA ऐसा हो जाएगा और आपका हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुआ. ठीक है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ये जो H था वो एसिड में से निकल गया, इसीलिए तो अल्कोहल एसिडिक इन नेचर बोला गया है ना. ठीक है. सो दिस वे इट रिएक्ट्स विथ व्हाट? एक्टिव मेटल्स. देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ये आप लोगों ने
अपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा इफ यू रिमेम्बर। पर वहां पे ना टीचर बड़ा गलत सिखाती है। टीचर क्या सिखा देती है पता है? ऐसा बोल देता है एसिड दैट इज RCOH प्लस अल्कोहल, तो R-OH गिव्स यू व्हाट? एस्टर। तो टीचर क्या बोलती है पता है? पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो। तो पानी के मॉलिक्यूल में टीचर क्या बोल देती है पता है? यहाँ पे यहाँ से OH निकाल दो, ऐसा बोलती है टीचर, और यहाँ से H निकाल दो, और सिर्फ ये R यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन जाता है? RCOOR डैश, ऐसा टीचर बोल देती है। पर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ से OH नहीं निकलता, OH तो बल्कि यहाँ से निकलता है, from the acid part. The acid part gives your OH and the H part is released from alcohol. आपका H वाला पार्ट अल्कोहल से रिलीज होगा और OH वाला पार्ट एसिड से रिलीज होगा। तो मतलब आपको एस्टर कैसा मिलेगा? फ्रॉम दिस मच पार्ट RCO, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, और ये R-O ये आपका अल्कोहल का पार्ट है। समझ में आया आप लोगों को? प्लस वाटर। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कौन हाइड्रोजन निकालता है? अल्कोहल हाइड्रोजन निकालता है, और एसिड में से OH निकलता है। समझ में आ गया सब लोगों को? प्रिया, हर्ष, आशी, क्लियर है ना? पक्का? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी राइट अवे। हाँ, श्योर ना? चलो, सो दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो आई गेस दिस वाज इट। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ना यहाँ पे पानी को कॉन्स्टेंटली आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इवापोरेट आउट कर देना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि पानी अगर इस रिएक्शन में रहा ना, सो व्हाट विल हैपन, यू नो, द वाटर विल रिएक्ट विद द एस्टर अगेन। वो एस्टर के साथ रिएक्ट करके आपको बैकवर्ड रिएक्शन देगा, मतलब फिर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल दे देगा। तो आपको उस बैकवर्ड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल को निकालना पड़ता है। ठीक है? You have to constantly remove the water from the reaction, and the reaction takes place in with place of concentrated H2SO4 in the presence of an acid basically. ठीक है? Okay, all of you. चलो, let us go for the next reaction. अब एक दूसरा रिएक्शन है which shows the acidic behavior of alcohol, which is nothing but, sorry, fourth हो गया था तो ये fifth आएगा, that is acylation. The acylation of alcohols. Now what do you mean by acylation? असाइलेशन में हम एसिड असाइल हैलाइड्स या फिर एसिड हैलाइड्स यूज करते हैं। अब ये असाइल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड OX, इसको हम असाइल क्लोराइड ग्रुप, असाइल हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है? तो अगर सपोज मैं लेता हूँ मिथेनॉल CH3OH, यहाँ पे मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OCl, ओके, तो ये H और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, और आपको बचेगा क्या? आपको मिलेगा क्या यहाँ पे? CH3O C डबल बॉन्ड O R, CH3O C डबल बॉन्ड O R। समझ में आया? सो दिस वे अगेन यू विल गेट योर एस्टर। पता चला आप लोगों को? क्लियर है? इज द एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल्स क्लियर? अगर आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन है कि शो द रिएक्शंस फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल, so the two reactions what I prefer you all to show is, first one is esterification reaction and second one is acylation reaction. आपको सिर्फ जनरल रिएक्शन वहां पे लिख देना है कि भाई एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल में से उसका H निकल जाता है, और असाइलेशन में से भी उसका H और Cl ये दोनों निकल जाता है, टू गिव योर एस्टर। समझ में आया है आप लोगों को? श्योर है? इधर तक एवरीथिंग इज क्लियर ना? पक्का? चलो, तो यहाँ पे हमारा एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स खत्म होता है, मतलब उसके रिएक्शंस खत्म होते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ROH ग्रुप। ठीक है? तो reactions due to
ROH क्लीवेज। इसका मतलब यहां से जो क्लीवेज होता है ना, वो वाले रिएक्शंस। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला रिएक्शन, अब मैं एक नाम लिखूंगा इधर और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे एक जन इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इस रिएक्शन को पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो alcohols reacting with PCl5, PCl3 और SOCl2 पढ़ चुके हो कि नहीं इसके बारे में, है ना? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस रिएक्शन, है ना? देखो चलो पहला रिएक्शन कैसा होता है। अल्कोहल में अगर मैंने PCl5 डाला तो ये PCl5 डाल के आपको क्या मिलेगा? Who's gonna tell? क्या मिलेगा आप लोगों को? कौन बताएगा? कथन लेफ्ट हो गया क्या? What happened? Okay, he's there, right? Okay, okay. I thought वो नहीं है। ठीक है। यस हर्ष, आप बताओगे बेटा क्या होगा इधर? हाँ हेलो। हाँ हर्ष, आई कैन हियर यू। अल्काइल हैलाइड बन जाएगा बेटा। देख, हाँ RCl और पूरा जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा। यू विल गेट POCl3 प्लस HCl। रिमेम्बर, कुछ याद है? हेलो अल्केन हेलोरिन में किया था। ठीक है, सो सिमिलरली ROH प्लस PCl3, तो क्या बनेगा? Who will tell us? असवी आप बताएंगे क्या होगा बेटा? यस सर। क्या होगा इधर? RCl वेरी गुड। प्लस HP डबल बॉन्ड O। पूरा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए मुझे असवी। H3PO3, क्या बोलेंगे हम इसको? फॉस्फोरस एसिड। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। और लास्ट वन ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन था इसमें। इसमें क्या होता है? वी गेट RCl प्लस SO2 प्लस H2O, है ना? अब इन हम बोलते हैं कि ये वाला रिएक्शन प्रेफर्ड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्यों? क्योंकि SO2 और H2O जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको RCl को आपको POCl3 या H3PO3 में से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो सेपरेट, यहाँ पे आपको सेपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द प्रोडक्ट विल बी सिंपल एंड क्लियर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? समझ में आया है आप लोगों को पहला रिएक्शन? ये ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया था इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, अरे हैलोअल्केन एंड एल्लोरीन, है ना? चलो लेट अस गो फॉर द सेकंड वन। reaction with HX, लूकस की एजेंट। कोई बताएगा ये? किसी को याद आया ये रिएक्शन कहाँ यूज होता था? ये वर्ड कुछ याद आया? हम लोग ने किया था। प्रिया, आपको याद है बेटा कहाँ किया था? यस सर,
कुछ याद आया कहीं, कुछ कहीं पे मतलब? ओके, कोई बात। एनीवन एल्स? कथन तुझे याद है कहाँ किया था ये? यस सर। हाँ बताओ। सर लूकस में मतलब कि HCl प्लस ZnCl2। वेरी गुड। लूकस रिएजेंट का मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस ड्राई HCl। परफेक्ट। क्या कहाँ यूज होता है ये रिएजेंट? इसका यूसेज क्या है? It is a distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol. याद आया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के काम लगता है। हाँ। देखो बताता हूँ, ऑल ऑफ यू जो देखो समझा देता हूँ। चलो सी ओवर हियर, RCH2OH, इसके अंदर अगर आपने HCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना, तो क्या हो जाएगा पता है आपको? मिलेगा RCH2Cl, ओके, प्लस ऑब्वियसली यहाँ पे H2O बाहर निकलेगा। पर इसको ना आपको हीट करना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पे पीपीटी मिलेंगे। अगर इसके बदले आपके पास RCHOHR ऐसा होता, उसमें अगर आपने HCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो RCHRCl प्लस H2O ऐसा बनता है। ये OH की जगह सिर्फ Cl लग जाता है, दैट्स इट। पर इसके पीपीटी आफ्टर 5-10 मिनट्स अपने आप आता है। आफ्टर 5-10 मिनट्स प्रेसिपिटेशन हो जाता है। पर अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो इसके अंदर जब आप HCl डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इसके प्रेसिपिटेट इमीडिएटली मिल जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है सब लोगों को? So it is used as distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol. किसके लिए यूज होता है वो? Distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया बेटा? कहाँ यूज होता है लूकस रिएजेंट? It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल में आपको हीटिंग के बाद ही प्रेसिपिटेट मिलेगा। सेकेंडरी में 5-10 मिनट्स के बाद आपको प्रेसिपिटेट्स मिलेगा। और टर्शरी में तो इमीडिएटली आपको क्या मिल जाएंगे? प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। ठीक है? क्लियर है ऑल ऑफ यू? है ना? चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols किसका यूज करके? with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin। एक मिनट है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इफ यू रिमेम्बर। चलो लेट अस सी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसमें। ओवर हियर आपके पास क्या है? CH3CH2OH। इसमें अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। मतलब आपके पास इथेनॉल है और आपको यहाँ पे क्या मिला? इथीन। फ्रॉम इथेनॉल टू इथीन। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने उल्टा किया था, इथीन से इथेनॉल किया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इथेनॉल टू इथीन। ठीक है? चलो एक और एग्जांपल देता। ओवर हियर सपोज यू हैव CH3CH2CH OH CH3 और यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला
तो पानी का मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेट तो होगा ही, पर ये OH के साथ कहाँ से H जाएगा? इफ यू रिमेम्बर हमने ZZF रूल किया था कि भाई हमारे पास एक पोजीशन यहाँ पे है और एक पोजीशन यहाँ पे है हाइड्रोजन को लूज करने के लिए। तो हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? जिसके पास कम नंबर है वो और कम होगा। द पुअर गेट्स पुअर, मतलब CH2 से ही वो हाइड्रोजन जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। So what was this? ब्यूटेन टू ऑल से ये क्या मिला आपको? ब्यूट टू इन। कुछ याद आया आप लोगों को? ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस? ये सेट्सेफ रूल आपको पता चल गया है? हर्ष, प्रिया, आसवी, आपको याद आ गया है बेटा? पक्का ना? तो अब इसका मैकेनिज्म करना है हम लोगों को। लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म। इसमें भी 4 स्टेप थे, उसमें भी 4 स्टेप थे, इसमें भी 4 स्टेप थे, ठीक है? लेट अस बिगिन विद द मैकेनिज्म। सी, आई विल टॉक अबाउट द ब्यूटीन टू ब्यूटेनॉल, अरे ब्यूटेन टू ऑल टू ब्यूट टू इन वाला, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। ओवर हियर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? क्योंकि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अगेन आई राइट इट अगेन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो वो क्या होगा? इट विल आयनाइज इटसेल्फ टू H प्लस प्लस HSO4 माइनस। पर आप यहाँ पे अब पानी नहीं डाल रहे हो, तो अब सीधा स्टेप 2 ही आ जाएगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्या मिल जाएगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब ये जो H प्लस है ना, वो आपके अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा। सपोज CH3 CH2 CH OH CH3, इसके अंदर अगर H प्लस है तो व्हाट विल हैपन? ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होंगे ना, वो इस H प्लस को ले लेंगे। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? CH3 CH2 CH O के ऊपर 2 H, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, और ये CH3। सो दिस इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा पता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पे बना ना, वो लिख देते हैं। देखो CH3 CH2 CH, उसके ऊपर OH ऐसा बन गया, और ये CH3, ये क्या करेगा पता है? अपना पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देगा, something like this. So what will happen over here? You will get CH3 CH2 CH plus CH3। ये आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। समझ में आया? क्लियर है ऑल ऑफ यू? और लास्ट स्टेप दोनों में सेम रहता है। इफ यू रिमेम्बर द लास्ट स्टेप वाज डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन करेंगे यहाँ पे। तो डीप्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो HSO4 माइनस बाकी था वो H को लेगा। सो ऑफ कोर्स है सेट्जेफ रूल के मुताबिक CH3, यहाँ पे मैं एक H ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे CH प्लस CH3, और ये जो HSO4 माइनस बाकी था वो यहाँ से H को ले लेगा। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? यहाँ पे आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, you will get your product which is but2ene। समझ में आया सब लोगों को? पता चला क्या करना है? लेट मी रिवाइज वंस अगेन। चलो क्या करने हैं? मैकेनिज्म का स्टेप 1, H2SO4 H प्लस और HSO4 में आयनाइज होता है, ठीक है? सेकेंड स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। आपने जो भी अल्कोहल लिया उसका यहाँ पे जो H प्लस था ना, वो वहां पे लग जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में फिर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोकेटायन, वहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोकेटायन अगर एक बार फॉर्म हो गया, फिर हमारे पास जो यहाँ पे HSO4- था, वो कहीं से H को ले लेगा। अब वो कहाँ से H को लेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू ZZF रूल इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ से वो एक H को ले लेगा, इट विल बिकम H2SO4 और आपको आपका अल्कीन प्रोडक्ट में मिल जाएगा। समझ में आया है बेटा आप लोगों को? श्योर है? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टेल मी यस और नो। पक्का समझ में आया है ना? आश्वी प्रिया को आ गया, कथन को आ गया, हर्ष को भी आ गया। गुड, ग्रेट, चलो नो प्रॉब्लम। तो अब एक मैकेनिज्म आप लोग मुझे लिखाओ, जी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, ठीक है। गिव द मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू ethene by using concentrated H2SO4। चलो कौन बताएगा मुझे इसका मैकेनिज्म? Who will tell me? वॉलेंटरीली कोई हैंड रेस करेगा कि मैं ही पूछ लूं? वैसे तुम 4 जन ही हो आज तो आपको ही मैं पूछ लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं। हर्ष, 4 जन है ना, चारों एक एक स्टेप बताएंगे, ठीक है। चलो हर्ष, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर सबसे पहले तो अब भी किया हम लोग ने बेटा, देख मैं दिखा देता हूँ देखो फिर से। चल स्टेप 1 क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। नो बेटा, वो स्टेप H2SO 2 है। हाँ हाँ, क्या होगा? सर, H2SO4 आयोनाइज हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइज हो जाएगा H किस प्लस में? और हेलो, हाँ हाँ बोलना। हाँ H प्लस और HSO4 माइनस में। वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये हो गया पहला स्टेप। गुड, चल लेट अस गो फॉर द सेकंड स्टेप। प्रिया बोलो सेकंड स्टेप क्या होगा? Sir, now protonation. वेरी गुड, तो किसका प्रोटोनेशन होगा बेटा? Sir, ethanol. वेरी गुड, मतलब अपना अल्कोहल, अल्कोहल अपना इथेनॉल है, मतलब CH3CH2OH, इसके अंदर क्या हो जाएगा? H प्लस आ जाएगा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये H को ले लेंगे, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? CH3CH2O, H और H। प्रिया यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा साइन है? Sir, your voice is प्लस। not coming. Is my voice or am I audible now? Yes, sir. हाँ, तो प्रिया ये ऑक्सीजन के ऊपर Sir, again it is not ये coming. वाला, ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? Sir, positive. Very good, perfect. So this is the protonated alcohol. Good, good प्रिया, thank you. चलो अब आश्वी बताएंगी हमको। आश्वी थर्ड स्टेप क्या होगा? सर एक बार आप पहले वाला दिखा सकते हो? लो, यस सर। क्या होगा यहाँ पे अभी? स्टेप 3 क्या होगा? सर H2O निकल जाएगा। वेरी गुड, और क्या फॉर्म हो जाएगा? क्या फॉर्म हो? कार्बन
Very C. good. Perfect. Yes, yes. Very good. Yes. Formation of carbocation by loss of water molecule. Correct? समझ में आया ना? तो चलो Yes. लिखते हैं यहाँ पे CH3CH2O, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। तो क्या मिला आपको? CH2 प्लस यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वेरी गुड एसवी, करेक्ट। चलो अब कथन बताएगा। 4th स्टेप में क्या होगा कथन? सर डीप्रोटोनेशन। परफेक्ट। तो डीप्रोटोनेशन कौन करेगा? डीप्रोटोनेशन कथन सर इथेन, इथेन प्लस HSO4 माइनस। हाँ, सो यहाँ पे आपका HSO4 माइनस जो होगा वो इधर से एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2, वापस आपको क्या मिल जाएगा? H2SO4, and this is nothing but your ethene. Perfect. Very good. Perfect. क्लियर है सब लोगों को? श्योर है? सबको समझ में आ गया है इधर तक? पक्का पता चला है? श्योर ना? टिल हियर एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके। हर्ष, आपको बेटा पता चला है ना? वेरी गुड। लेट अस गो फॉर द लास्ट रिएक्शन, व्हिच इज oxidation of alcohols. ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स हैं वो 3 तरीके के रिएजेंट से होते हैं। ठीक है? हाउ मेनी रिएजेंट्स? 3 तरीके के रिएजेंट से होते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके। नंबर 2, माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड नंबर 3, सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम यूज करते हैं K2Cr2O7 या फिर KMnO4। माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, वी विल कम टू नो, PCC। क्या यूज करते हैं? PCC। I'll tell you all when we come to that reaction. और सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम यूज करते हैं कॉपर at a certain degree Celsius, which is 573 Kelvin. कॉपर कितने पे यूज करते हैं हम लोग? 573 Kelvin. ठीक है? चलो शुरू करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो हमारे पास 3 तरीके के अल्कोहल होते हैं। तो RCH2OH मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, है ना? इस प्राइमरी अल्कोहल में अगर मैंने यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ओके, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ओवर हियर यू आर गोना गेट K2Cr2O7 या फिर KMnO4, दो में से कोई भी एक। वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसको देखो मैं स्लाइटली अलग से लिखता हूँ, ठीक है? ये CH2 को मैं लिख देता हूँ CH और यहाँ पे H। तो क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को? पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है। सो पानी का मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकलेगा पता है? एक H, दूसरा H और ये वाला O, ऐसा बाहर निकल जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? RC डबल बॉन्ड OH मतलब RCHO। ये देखो RCHO, you will get your aldehyde। पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होता है ना, वो एल्डिहाइड को भी फर्दर रिड्यूस कर देते हैं टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रिड्यूस कर देते हैं इसको? क्या देने के लिए रिड्यूस कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्राइमरी अल्कोहल अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ यूज किया तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। अदर
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से ये चेन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, इट फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू गिव यू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर तक समझ में आया है आप लोगों को? इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पार्ट क्लियर टू यू ऑल? श्योर है? सबको पता चला है बेटा? हर्ष, प्रिया, आसवी, कथन, समझ में आया ना? श्योर? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। RCH अगर ये हो गया मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, अब इस सेकेंडरी अल्कोहल में अगर मैं KMNO4 या K2Cr2O7 डालूं तो फिर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक O यहाँ से, तो ये पानी का मॉलिक्यूल निकला। तो पानी का मॉलिक्यूल निकला तो आपको क्या मिला यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड R, मतलब अब ये क्या हो गया आपका, कीटोन। व्हाट डिड यू गेट? कीटोन। बट यस, कीटोन्स कैन नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे चेन स्टॉप हो जाती। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अब अगर आप ध्यान दो तो प्राइमरी अल्कोहल में से यहाँ से H और यहाँ से H निकला, सेकेंडरी अल्कोहल में भी H था कार्बन पे तो निकला, पर अब टर्शरी अल्कोहल में अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ओके, इस कार्बन के पास तो H ही नहीं है, तो क्या मैं इसमें KMNO4, K2Cr2O7 और फॉर दैट मैटर अगर HNO3 भी डालता हूं तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन नहीं मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल do not get oxidized, they give you eliminated reaction। क्या देता है वो? elimination reaction, and we say over here elimination predominates substitution। क्या बोलते हैं हम इधर? elimination predominates substitution, मतलब आपको अल्डिहाइड या कीटोन के बदले यहाँ पे अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अल्कीन मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन देने पे अल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन देते हैं। टर्शरी अल्कोहल में तो कुछ मिलता ही नहीं है, वहां पे उल्टा क्या होता है? एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको अल्डिहाइड या कीटोन के बदले क्या मिलता है? अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आया आप लोगों को? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड बेटा? हर्ष, आसवी, प्रिया, समझ में आया ना बेटा? श्योर है? ओके, चलो देन let me move on to the next one। K2Cr2O7 and KMNO4 एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट, एक सब्स्टिट्यूट रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमिक। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है PCC। ओके, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? PCC। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, C5H5NH plus CrO3Cl-। This is the structure of PCC, C5H5NH plus CrO3Cl-। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोम। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी जैसा K2Cr2O7 KMNO4 करते हैं वैसा ही करता है। जब भी हमारे पास, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जब भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, इसके अंदर जब हम PCC डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्डिहाइड फर्दर अब ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, यहाँ पे चेन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। योर चेन विल बी स्टॉप एट अल्डिहाइड ओनली। So secondary alcohol
पीसीसी डालने पे आपको क्या देगा? कीटोन देगा। तो टर्शरी अल्कोहल में भी अगर मैं यहाँ पे पीसीसी डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा यहाँ पे? एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर। तो कॉपर भी सेम टू सेम काम करता है। प्राइमरी अल्कोहल में अगर मैं कॉपर को एग्जैक्ट 573 केल्विन के वेपर से डालूं तो मुझे फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल में अगर मैं कॉपर से पास करूं फॉर 573 केल्विन तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? कीटोन। और अगर मैं टर्शरी अल्कोहल पास करवाऊं कॉपर से एट 573 केल्विन तो फिर से एलिमिनेशन विल प्रीडोमिनेट सब्स्टिट्यूशन और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्कीन। समझ में आया है आप लोगों को? क्लियर है? श्योर है? प्रिया बेटा, आसवी बेटा, श्योर ना? क्लियर है? कुछ भी डालो आप, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, स्ट्रॉन्ग हो, माइल्ड हो, सॉलिड हो, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन और टर्शरी अल्कोहल हमेशा अल्कीन, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? बस एक ही दिक्कत है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल में अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो आपकी चेन अल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होगी, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड बेटा? श्योर है ना? पक्का? चलो, नो प्रॉब्लम। अब आज के लिए तो आई वोंट गो फर्दर, पर सिर्फ मुझे ये पूछना है कि नेक्स्ट सैटरडे आई वोंट बी एबल टू टेक द क्लास बिकॉज ऑफ संवत्सरी और गणेश चतुर्थी। तो कैन वी एडजस्ट समवेयर एल्स बेटा? If you can please turn on the camera so we'll be able to discuss it right away. Yes, actually because of the technical issues इस ट्यूसडे का जो हमारा हेलो एल्केन हेलोरीन का जो डिस्कशन वाला क्लास था वो भी बाकी रह गया था, है ना? राइट? मैंने मैसेज लास्ट मोमेंट पे करवाया था। तो अब क्या करना है, और मतलब नेक्स्ट सैटरडे का क्लास हम नेक्स्ट वीक में कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं या फिर सैटरडे के बाद संडे के उस मंडे वाले वीक में शिफ्ट कर दें, चलेगा आप लोगों को? व्हाट डू यू से? बोलो प्रिया, क्या करना है बेटा आपको? Sir, anything is okay. श्योर हो? एनीथिंग इज ओके? ओके, ठीक है। यस कथन, यू आर सेइंग समथिंग? आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रहा है कथन। सर हाँ सर नेक्स्ट सैटरडे के बाद रखना क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी एग्जाम्स है इसलिए। ओके, नेक्स्ट वीक आपकी एग्जाम है? कौन सी एग्जाम है आपकी, मतलब कौन सा है आपके सर पास? नेक्स्ट वीक हमारी एग्जाम है अरे वो मुझे पता चल गया, पर कौन स्कूल से की। चैप्टर्स हैं ऐसा? ठीक। कौन से चैप्टर्स हैं सर आपके? मैं आपको चैट में लिख देता हूँ। ओके ठीक है, चैट में लिख दो। ओके हर्ष, आपको कैसा चलेगा? चलेगा सब? एवरीथिंग इज ओके? श्योर है? Yes, sir. ओके, एंड व्हाट अबाउट आसवी? यस सर। एवरीथिंग इज ऑलराइट बेटा? चलेगा ना कभी भी लेक्चर रखूं तो? हाँ सर चलेगा। ओके, 1 2 और 10। तो मतलब कथन, वो हेलो एल्केन हेलोअरीन का पेपर का क्या करेंगे फिर? वो आ जाएगा, मतलब आता है देखो? ओके ग्रेट, ही इज टेलिंग ही इज ओके विद इट, है ना? तो एक काम करते हैं,
ये सैटरडे का लेक्चर हो गया, राइट? नेक्स्ट सैटरडे का लेक्चर कैंसिल है, पर मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा आप लोगों को देखने के लिए, सिर्फ देखना अल्कोहल फिनॉल के, ठीक है? और उसके बाद हम लोग संडे या तो मंडे, दो में से कोई भी नेक्स्ट संडे या मंडे में से कोई भी एक दिन फटाफट 1 घंटे के लिए गैदर हो जाएंगे, या तो 40 मिनट के लिए, जितना जूम सेशन होता है ना 40 मिनट्स, उसके लिए। तो सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन का पेपर डिस्कशन कर डालते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद डिसाइड कर देते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर कब रखना है, या तो इस सैटरडे का नेक्स्ट कैंसिल ही करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे रख देते हैं, ठीक है? राइट? तो कथन के एग्जामिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगे तब तक, है ना? करेक्ट? ओके ऑल ऑफ यू? श्योर? डन ना? एवरीथिंग इज ऑल राइट टिल हियर? पक्का एकदम से? प्रिया इज ओके, अस्वी इज ओके, कथन इज ओके, करेक्ट? चलो ग्रेट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, ठीक है? चलो।